जब पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की तो उनके आलोचकों ने कहा कि जब हम अपने उत्पादों का निर्माण ही नहीं करेंगे तो भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। आलोचक ये कहने में बड़ी जल्दबाजी दिखा रहे थे कि भारत में आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है। दशकों तक सत्ता पर काबिज रहने वालों ने यही विरासत में दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व ने इसे सच भी साबित किया है। पीएम मोदी ने 2019 में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का जो वादा किया था, बजट 2021 ने उसे मूर्त रूप दे दिया है। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए अनगिनत अवसर पैदा होंगे। डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन का ही परिणाम है। वही डिजिटल भुगतान जिसने भारत को वैश्विक महामारी के दौरान बचाए रखा। इनोवेशन की ताकत से भारत दुनिया में सबसे सस्ती डेटा दरें प्रदान करने में सक्षम हो गया है। डिजिटल लेन देन को अधिक बढ़ावा देने के लिए बजट 2021 में प्रस्तावित योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इससे भुगतान के डिजिटल तरीकों को वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ज्ञान के रास्ते में कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन भारत जैसे देश में विविध भाषाओं का समावेश है, जिसकी वजह से जानकारी बांटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बजट 2021 में एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। इससे शासन और नीति संबंधित जानकारी प्रमुख भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध हो पाएगी, जिससे सरकार के कामकाज में और भी पारदर्शिता आएगी। 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक डीप ओशन मिशन के लिए आवंटित किया गया है। ये समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए गहन महासागर सर्वेक्षण, अन्वेषण और परियोजनाओं को कवर करेगा। भारत को ब्रह्मांड के मानचित्र पर लाना। गगनयान मिशन को गति देने के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स पर रूस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहला मानव रहित यान दिसंबर 2021 में भेजा जाएगा। नवाचार और R&D पर ध्यान केंद्रित करना आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया ठोस कदम है।